वस्त्राणि नैन दहत पावकः नैन चैन क्लेदंत यापो न शोषिति मारुतः। ये जो आत्मा है इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकती, पवन इसको सुखा नहीं सकता, ऐसी अमर आत्मा है। तो मैं कहता हूँ ये हमारा संविधान है, बाबा साहब ने दिया हुआ। और यदि इस संविधान के रक्षक आज सब सुनने वाले यहाँ हैं तो मैंने इसी को, जिसने भी लिखा होगा उसके माफी मांग के कहता हूँ, लोकतंत्र न छद्दन्ति नरेंद्राणी, लोकतंत्र न छद्दन्ति नरेंद्राणी, न दहति अमितः, न चैन उदको भाजपा, न शोषित संघः। संघ भाजपा अमित शाह कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपको उठ के करना होगा, आपको सामने आना होगा और हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। ये उद्बोधन मेरा इसलिए है कि मैं जगजागरण के लिए आता हूँ। मैंने पहले ही कहा इस भूमि पे आना मेरे लिए सौभाग्यशाली है। मेरे पुराने पाप सब मिट गए क्योंकि आज मैं मेरे 4 धाम पे आया हूँ, ऐसे जगह पे आया हूँ। और ऐसे में यदि मैं नतमस्तक होने के लिए आया हूँ और यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, सिर्फ आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, एक जगजागरण की अपेक्षा करके आया हूँ। मैंने जो बोला उसमें से थोड़ा भी आप यदि अपने साथ ले जाए, थोड़े भी विचार आपके परिवर्तन हो तो मुझे लगा कि धन्य होगा। ये मेरा यज्ञ है। हर जगह मैं आहुति मांगता हूँ। इस देश को ग्रहण लगा है 2 राहु केतु से। जब ग्रहण लगता है तो आपके दरवाजे पे आवाज आती है, माई दे दान छूटे ग्रहण। तो मैं आपसे दान मांग रहा हूँ। इस देश को लगे हुए ग्रहण को दान से छूटेगा और वो दान आपका संघर्ष का साथ होगा। कंधे से कंधे उड़ा के लड़िएगा। मत कहिएगा बाबा साहब आंबेडकर की जय, कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी को हम जय बोलने से जयकार नहीं होगी। अरे वो इतना महान है, हमारे जय ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि उनकी जय जयकार चाहते हो, यदि हम चाहते कि संविधान लोकतंत्र इस देश में बना रहे, हम चाहते हैं कि इस देश में तरक्की हो, सही मायने में भारत विश्व गुरु बने। अब तो हम गुरु घंटाल बन चुके हैं। विश्व में कोई भी आके हमको जूता मार के चला जाता है और उसी पे हम इतराते हैं, देखो हमारे साहब कितने बड़े हैं। हर आदमी, देश का आदमी आके मारता है हमको। पहले किसी ने मारा था? अब इस पे भी महिमा मंडन करते हैं। वो चीयर लीडर है हमारे चैनलों पे, एंकर और एंकरनिया, उसी पे महिमा मंडित होती है। मास्टर स्ट्रोक मारा, मास्टर स्ट्रोक मारा। हमारे यहाँ कुपड़ों की साहब इतनी फौज है क्या बताऊँ। हमारे रक्षा मंत्री जो नींबू और मिर्ची लगा के राफेल पे लगाते हैं, बाबा साहेब आंबेडकर होते तो क्या करते मुझे समझ में नहीं आता। कोर्ट में मुकदमा करते इसके बारे में। एक ऐसा कैसा कुपड़ा आपने रक्षा मंत्री दिया। ईरान के लोगों को आप बोलते हो वो पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन उनके ड्रोन आज सबको ध्वस्त करते जा रहे हैं। F-35 जो प्लेन अमेरिका का, इसको कहते थे लॉर्ड ऑफ द स्काई, कोई इसका हाथ नहीं लगा सकता था, उड़ा दिया ईरान ने। आप उनको कहते हो कि वो कटमुल्ले हैं, आप उनको कहते हो कि रूढ़िवादी देश है। अरे उनके यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी, ये हमारे यहाँ है नींबू मिर्ची बांधने वाला, ये भागेगा। और ये कहता है कि हारमूज के अंदर हमारे नेवी के जहाज जाके ले आएंगे। अरे हारमूज में अमेरिका नहीं घुस पा रहा है, तू जहाज भेज रहा है। लोग तालियां बजाते हैं। हारमूज के बाहर हमारे जहाज खड़े बेचारे, जो जहाज आता है अंदर से, बोले इंडिया जाना है, बोले चलो हमारे साथ। एक बार हारमूज से निकल आने के बाद उसको क्या डर, कौन उसको रोकने वाला है। लेकिन दिखाने के लिए हम कुछ करेंगे करके। तो ये नौटंकी का रोज मंचन होता है। आप इसको एंटरटेनमेंट करके प्रधानमंत्री को सुन लिया कीजिए। ये तमाम सरकार के प्रवक्ता को एक मनोरंजन के तौर पे सुन लीजिए कीजिए। और सीरियस आपको बात करनी हो तो आपको कोई किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास देखो, महंगाई कम हो गई, ये अखबार नहीं बताते। ये जब आप जाते हो मार्केट में तब पता पड़ता है महंगाई कम हो गई कि नहीं। गैस की किल्लत इस देश में नहीं है, ये प्रधानमंत्री को सुनने की जरूरत नहीं है। जब आप गैस लेने जाओगे तो आपको पता पड़ेगा किल्लत है कि नहीं है। लेकिन हम ऐसे अंधभक्त ना बने, किसी के भी अंधभक्त ना बने, ना मेरे बने, ना किसी कांग्रेस के बने, ना किसी के बने। सत्ता में जो भी आया उसने लूटा ही है, लेकिन इसका एक लिमिट है। कुछ लोगों ने आटे में नमक डाला, ये पट्टा सिर्फ नमक का ही आटा गूंथ रहा है, तो हमें इससे ज्यादा डर लग रहा है। मैं भाजपा पार्टी को गाली नहीं देता। हमने अटल जी की सरकार देखी, हमने इसके पहले की भी सरकारें देखी, हमने मोरारजी देसाई के सरकार का भी रिकॉर्ड देखा। इतना बुरा रिकॉर्ड किसी सरकार का नहीं है, क्योंकि तानाशाह कोई नहीं होगा। देश की समस्या के सामने सबसे बड़ी समस्या आम काट के खाए और चूस के खाए ये नहीं है। ये इस कुपड़ को कौन बताए? ये उसी पे बताता है कि आम काट के खाता हूं कि चूस के खाता हूं, और पूरा देश महिमा मंडित होता है कि साहब आम काट के खाते हैं। आहा, क्या बड़ी बात हो गई है।
जैसे आइंस्टीन पैदा हो गया हमारे यहाँ कि जिसने E=mc² का फॉर्मूला निकाला। मटका उल्टा करता है, लोग ताली बजाते हैं। बताइए, ताली बजाने वाले पढ़े लिखे होते हैं। हमारे यहाँ जब ऑपरेशन सीज फायर हुआ, उसमें कुछ सैनिक स्कूल के स्टूडेंट भी थे, मेरे जूनियर्स थे। हमने पूछा कैसा हो गया, बोला क्या बताएं भाऊ, हमको बोला गया एक ऑपरेशन है, कुछ पता नहीं था। हमने अलग अलग जगह पे, कोई ग्वालियर से टेक ऑफ हो गया, कोई हिंडन से टेक ऑफ हो गया, हम हवा में हैं, हमें कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। और फिर हमको बताया गया कि ये आपको मैप है, ये इस पे जाइए, इस पे जाइए। तब हमको पता पड़ा कि हमको स्ट्राइक करना है। इतना कॉन्फिडेंशियल रखा था वो। और ये क्या, ये फालतू आदमी, इसको कोई काम वाम तो है नहीं सुबह से शाम तक। हालांकि टीवी वाले पूछते कि आप 12 घंटे कैसे काम करते हैं। अरे मतलब 12 घंटे काम करता है तो देश कहाँ पहुंचता, ये काम ही तो नहीं करता। तो ये टीवी देखता है, वो रामायण महाभारत में दिखाते ना कि कर्ण विर्ण कहीं जा रहे हैं, पांडव वांडव तो भीत में पितामह के चरण छू के बोलते हैं कि पितामह आज्ञा आयुष्मान भव। वैसे इसने टेलीविजन पे बताया, लोगों के देश के सामने बताया। बोले वो सारे पायलट मेरे पास आए जाने के पहले, बोला बोले साहब बस जा रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा बादल है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तभी मैंने कहा, बोले अरे यही तो चांस है, बादल की छुप के जाओगे तो रडार पे नहीं आओगे। हे भगवान, पूरे साइंस की किताबें ऑटोमेटिक जल गई होगी। रडार किसको कहते हैं इसने देखा नहीं कभी, ये रडार की बात करता है। ये हंसी मजाक नहीं, ये दुर्भाग्य है देश का। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है तो इनको हंसने की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आज मैं भी दिन भर से लगातार कार्यक्रमों में ही हूँ। बहुत बोला, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलता रहूँगा तो रात भी हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, इतने इश्यूज़ हैं। क्योंकि इसका 2014 से लेकर 26 तक का कुकर्म का यदि पाड़ा मैं बोलूँ, मैं कुकर्म इसलिए बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ संविधान धोखे में आता है, जहाँ जहाँ लोकतंत्र को ग्रहण आता है, फिर कोई भी पार्टी उसको लगाए, हम खड़े होंगे। हम बाबा साहब के सिपाही, हम खड़े होंगे। हम ये होने नहीं देंगे जीते जी। ये हमें किसी भी हालत में बचाना है और ये आप सबको भी बचाना है। आज एक कसम खा के जाइए कि यदि आपको लगता हो कहीं अवहेलना होती हो तो उठ के खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए, डरिए मत। यदि आप डर गए तो आने वाली पीढ़ी को आवाज निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। हम तो जिंदगी जी लिए, आप अपने पीढ़ी के लिए जिंदगी जिए। आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आज आपने नहीं देता। मैं प्रबोधनकार नहीं हूँ, मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ जो टेलीविजन पे बोलता तो 2 मिनट 3 मिनट पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और अब यूट्यूब पे हम 15-20 मिनट बोलते तो हमको ही लगता कि बहुत ज़्यादा बोल दिया। लेकिन इसलिए आना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए। यदि वो महामानव इतनी सारी चीज करके गया है, हमको विरासत में इतनी कुछ चीज देके गया है, यदि उस विरासत में दी हुई चीजों को हम संभाल भी नहीं पाए तो हमसे जब भ्रष्टाचार किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, उनके सारे सबूत आपके पास हैं। अब उन पे कार्रवाई होने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व है तो सभी पे कार्रवाई करिए। न्यायपालिका ने कहा ये काम हमारा नहीं है। मतलब आपने न्याय तो दिया, न्याय होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पैसा खाने का दूसरा तंत्र शुरू कर दिया। आज भी लूट खसोट बरकरार है। लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिया, लेकिन क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से होने वाला भ्रष्टाचार रुका? जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।